जयपुर के कौन से कछवाहा राजकुमार ने आत्महत्या कर ली थी? ईश्वरी सिंह कछवाहा ने। राजस्थान में कौन से कछवाहा राजा ने आमेर पर कब्जा पहली बार किया था? ककिल देव कछवाहा ने आमेर पर पहली बार कब्जा किया था और उसे अपनी राजधानी बनाई। ये कछवाहा राजवंश की राजस्थान में तीसरी राजधानी थी। कछवाहा वंश की राजस्थान में पहली राजधानी दौसा थी और दूसरी राजधानी रामगढ़ थी। ककिल देव कछवाहा ने अम्बिकेश्वर मंदिर भी बनवाया था। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का पहला राजा कौन सा था? सांभर के राजा भारमल कछवाहा ने राजस्थान में सबसे पहले अकबर से संधि या अधीनता स्वीकार की थी। ये संधि 1562 ईस्वी में हुई थी। अकबर ने इन्हें 5 हजारा मनसबदारी बनाया था। राजस्थान में कछवाहा वंश का पहला राजा कौन था और राजस्थान में इनकी पहली राजधानी कौन सी थी? पहला राजा दूल्हे राय कछवाहा थे। दौसा पे कब्जा किया और उसे पहली राजधानी बनाई। फिर दूल्हे राय ने रामगढ़ पर कब्जा किया और उसे अपनी दूसरी राजधानी बनाई। दूल्हे राय कछवाहा ने रामगढ़ में जमुआई माता का मंदिर भी बनवाया था। राजस्थान में कौन से वंश को रघुवंश तिलक कहते हैं? कछवाहा वंश को। ये भगवान कुश के वंशज माने जाते हैं। राजा सवाई प्रताप सिंह अपनी कविताएं कौन सी भाषा में लिखते थे? ब्रिज भाषा और धुंधरी भाषा में। पाटन का युद्ध कब हुआ था, किनके बीच हुआ था और कौन जीता था? पाटन का युद्ध 20 जून 1790 ईस्वी में हुआ था। ये युद्ध जयपुर राजा सवाई माधो सिंह और मराठाओं के बीच हुआ था। इस युद्ध में जयपुर राजा का साथ जोधपुर के विजय सिंह और अफगानी इस्माइल बेग ने दिया था और ये युद्ध मराठा जीत गए थे। राजा सवाई जय सिंह जी ने कौन सी प्रथाओं पर से रोक हटाई थी? विधवा विवाह से रोक हटाई, अंतरजातीय विवाह से रोक हटाई और उन्होंने साधुओं के लिए वैरागपुरा भी बसाया था जहां वो अपना गृहस्थ जीवन जी सकते थे। सांभर का युद्ध कब हुआ था, किनके बीच हुआ था, परिणाम क्या रहा? सांभर का युद्ध 1709 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध को सवाई जयसिंह और मारवाड़ के अजीत सिंह ने मिलकर मुगल बादशाह बहादुर शाह के खिलाफ लड़ा था। इस युद्ध में बहादुर शाह का सेनापति सैयद हुसैन खां था। इस युद्ध को सवाई जय सिंह ने जीत लिया था और आमेर पर वापस कब्जा कर लिया था। सांभर झील की कमाई पर जोधपुर और जयपुर दोनों का बराबर हिस्सा रहा। चील का टोला किस जगह को कहते थे? इसका नाम किसने और क्या नाम बदला था? जयगढ़ का पुराना नाम चील का टोला है। इसका नाम बदलकर जयगढ़ मिर्जा राजा जय सिंह ने रखा था। उन्होंने जयगढ़ में एक किला भी बनवाया था जिसे जयगढ़ किला कहते हैं। बंगाल में अकबर नगर किसने बसाया था? रोहतास का किला किसने बनवाया था और आमेर का किला किसने बनवाया था? आमेर के मिर्जा राजा मान सिंह ने अकबर नगर बसाया था। अकबर नगर को अब राजमहल कहते हैं। रोहतास किला और आमेर किला भी मिर्जा राजा मान सिंह ने ही बनवाए थे। मान सिंह ने बिहार में मानपुर कस्बा भी बसाया था। इसके अलावा मान सिंह ने वृंदावन में राधा गोविंद का मंदिर भी बनवाया था। मान सिंह बंगाल के राजा केदार को हराकर बंगाल से शीला माता की मूर्ति लाए थे आमेर और आमेर में वो मूर्ति लगवाई थी। आमेर का झंडा जाहड़शाही से पचरंगा कब हुआ था? आमेर के राजा मिर्जा राजा मान सिंह कछवाहा जब काबुल में 5 कबीलों को हरा कर आए थे तो उन्होंने आमेर के झंडे का रंग जहाड़शाही से बदलकर पचरंगा यानी 5 रंग वाला कर दिया था जो आज भी है। मान सिंह जी अकबर के यहाँ 5 हजारा मनसबदारी थे। बाद में 1605 ईस्वी में ये 7 हजारा मनसबदारी भी बने। अकबर ने मान सिंह जी को
महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भी भेजा था, पर बात नहीं बनी। उड़ीसा, जो उस वक्त बिहार में था, में अफगानी नासिर खां का दमन करने के लिए अकबर ने राजस्थान के किस राजा को भेजा था? आमेर के मिर्जा राजा मान सिंह को। मान सिंह ने नासिर खां, कतलू खां अफगानियों को हराया था। मान सिंह के हाथी का क्या नाम था? मर्दाना। गुजरात के सरनाल में मिर्जा विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने किस राजा को भेजा था? आमेर के राजा भगवंत दास कछवाहा जी को भेजा था। मिर्जा विद्रोह सफलतापूर्वक दबाकर आने पर अकबर ने इनका स्वागत ढोल नगाड़े बजवाकर सम्मान के साथ किया था। अकबर ने भगवंत दास जी को 7 साल के लिए पंजाब का गवर्नर भी बनाया था। अकबर ने आमेर के किस राजा को महाराणा प्रताप से बात करने के लिए भेजा था? भगवंत दास कछवाहा को। अकबर ने इन्हें 5 हजारा मनसबदारी बनाया था। बूंदी के राजा सुरजन सिंह को भी समझाने के लिए अकबर ने इन्हीं भगवंत दास कछवाहा को भेजा था। जय सिंह कारी का ज्योतिष ग्रंथ किसने लिखा था? सवाई जय सिंह ने। नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महल किस राजा ने बनवाए थे? जयपुर के राजा माधो सिंह द्वितीय ने। जयपुर के किस राजा को बब्बर शेर कहा जाता था? राजा माधो सिंह कछवाहा द्वितीय को। जयपुर में मुबारक महल किसने बनवाया था? राजा माधो सिंह कछवाहा द्वितीय ने। जयपुर में डाक व्यवस्था सबसे पहले किस राजा ने शुरू की थी? राजा माधो सिंह कछवाहा द्वितीय ने। 1904 ईस्वी में शुरू हुई थी। जयपुर में राजा माधो सिंह कछवाहा द्वितीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए कितना चंदा दिया था? 5 लाख रुपए का चंदा दिया था। जयपुर में मदरसा ए हुनरी किस राजा ने बनवाया था? सवाई राम सिंह कछवाहा ने बनवाया था। 1857 ईस्वी में बनवाया था। मदरसा ए हुनरी का नाम अब राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट है। कन्या महाविद्यालय जयपुर में सबसे पहले किसने बनवाया था? सवाई राम सिंह कछवाहा ने 1866 ईस्वी में बनवाया था। ये महाविद्यालय कांति चंद्र मुखर्जी की सलाह पर बनवाया था। सवाई राम सिंह ने जयपुर में महाराजा कॉलेज और महारानी कॉलेज भी बनवाया था। सवाई राम सिंह कछवाहा ने किसके स्वागत में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था? एडवर्ड पंचम के स्वागत में। जॉन लुडलो को किस राजा का संरक्षक बनाया गया था? अंग्रेजों ने जयपुर के राजा सवाई राम सिंह का संरक्षक अंग्रेज जॉन लुडलो को बनाया था। इन दोनों ने सती प्रथा, समाधि प्रथा, कन्यावध और मानव व्यापार पर रोक लगाई थी। समाधि प्रथा व मानव व्यापार पर सबसे पहले रोक लगाने वाली रियासत जयपुर रियासत ही थी। 1857 की क्रांति में सवाई राम सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की थी। जयपुर के राजा सवाई जगत सिंह और नर्तकी रस कपूर के प्रेम प्रसंग पर प्रकाश डालिए। रस कपूर एक नर्तकी थी। रस कपूर बहुत सुंदर थी। एक दिन सवाई जगत सिंह ने रस कपूर का नृत्य देखा। सवाई जगत सिंह को रस कपूर पसंद आ गई। जगत सिंह ने उसे अपने साथ महल में रख लिया। धीरे धीरे वो सवाई जगत सिंह के साथ हर जगह बैठने लगी। फिर राजकाज के कार्यों में भी उसका दखल बढ़ता चला गया। इससे दरबार के मंत्री और सामंत नाराज रहने लगे। एक बार जगत सिंह एक युद्ध में लड़ने गए तो पीछे से मंत्रियों और सामंतों ने रस कपूर को नाहरगढ़ किले में कैद कर दिया। फिर दोनों का मिलना बंद हो गया। जब सवाई जगत सिंह की मृत्यु हुई तो रस कपूर ने अंतिम दर्शन करने की इच्छा जताई। इसलिए रस कपूर को किले से आजाद किया गया। शमशान पहुंचकर रस कपूर सवाई जगत सिंह के साथ
सती हो गई थी। जयपुर के किस कछवाहा राजा ने अंग्रेजों से संधि की थी? सवाई जगत सिंह कछवाहा ने 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि कर ली थी। राधा गोविंद संगीत सार पुस्तक कौन से सम्मेलन में लिखी गई थी? ये पुस्तक संगीत सम्मेलन में लिखी गई थी और ये सम्मेलन राजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। इस सम्मेलन के अध्यक्ष देवर्षि बृजपाल भट्ट थे। गणपति भारती कवि जयपुर के किस राजा के दरबार में थे? सवाई प्रताप सिंह कछवाहा। ये प्रताप सिंह के काव्य गुरु भी थे। जयपुर का हवा महल कौन से राजा ने बनवाया था? राजा सवाई प्रताप सिंह ने।